हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है, जो क्वेश्चन बड़े नंबर्स में, सबसे बड़े नंबर में, 6 नंबर में, 8 नंबर में पूछे जाते हैं ना, वो मैं लेके आ चुका हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वरना आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, फ्री में जाके देख सकते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। हमारे पास एक बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है। एक बाल्टी है बेलन के आकार की, जो पूरी भरी हुई है लबालब रेत से। इसमें हमें क्या दे रखा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी जो ऊंचाई है, 32 सेंटीमीटर ऊंची है, और इसकी जो त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक, वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक। रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को ना भूमि की ओर खाली कर दिया जाता है और एक रेत की संख्याओं का ढेरी बन जाती है। इस बाल्टी को जैसे खाली करते हैं ना, तो रेत की एक ढेरी बन जाती है शंकु के आकार की, ठीक है। तो हमसे ये बोला जाता है, क्योंकि इसके बाल्टी के अंदर जितना रेत है ना, वही रेत इस यहाँ पर डाला गया है, तो ये शंकु के आकार का बन गया है। तो हमसे बोला गया इस शंकु का ढेरी बना, इस ढेरी की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है शंकु की ढेरी की, वो 24 सेंटीमीटर है। तो इस ढेरी की त्रिज्या आर मान लेते हैं, और इसकी तिर्यक ऊंचाई एल, इसकी गणना करनी है। आर की गणना करनी है और एल की गणना करनी है, ठीक है। तो इसकी नोटेशन को हम बोलते हैं कि ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल एच है। बेलन की ऊंचाई 32 और बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर 18 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो दोस्त, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितना रेत यहाँ था वही रेत यहाँ पर है, तो जो बेलन का आयतन होगा और जो शंकु का आयतन होगा वो बराबर होगा। प्रश्न के अनुसार क्या है कि भैया जो बेलन का आयतन है ना, किसके बराबर है? शंकु के आयतन के बराबर है, ठीक। ये चीज है। अब हम यहाँ पर हम मान रखेंगे बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, कैंसिल। मान रखो आर का मान है 18, 18 गुणे 18 हो जाएगा। एच का मान है 32, ठीक है। ये बट्टे का दिन रखे क्या हो जाएगा गुणे में, स्मॉल आर कितना है पता नहीं, और एच कितना है 24। तो 24 गुणे में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में, कुछ कटेगा, 3 8 24, 8 चौके 32। देखो आर बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ा है 18 का जोड़ा, तो 18 बार 4 का वर्गमूल 2, तो आर का मान आ गया 36, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का मान क्या आ गया, 36 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई, ठीक। क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर सूत्र क्या होता है, √h² प्लस r²। तो h का मान कितना है 24 और r का मान कितना है 36। इसको आप हल कर लोगे, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। कमेंट करके इसको सॉल्व करके, इनको वर्क करके जो इसका वर्गमूल निकालेगा आंसर आ जाएगा। तो कमेंट करके बताना कितना आ रहा है आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, ये क्वेश्चन आया था सन 2008 में, और उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, लेवल पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी मीनार के आधार से एक ही और ए और बी दूरियों पर क्रमशः पी और क्यू बिंदु
एक सीधी रेखा में स्थित है। पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के जो उन्नयन कोण है वो पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई √AB है। सबसे पहले देखो ये हमारे मीनार है। मीनार से ना दो बिंदु लेने हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। एक की दूरी A है, यहां से लेकर यहां तक A, और दूसरे की दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी है B। इन बिंदुओं से जब आप उन्नयन कोण बनाते हैं तो वो क्या है, पूरक कोण है। वो क्या है, पूरक कोण। मान लेते हैं ये वाला कोण थीटा है, तो दूसरा वाला कोण क्या होगा, 90 - थीटा। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोण को जोड़े तो 90, इसको और इसको जोड़ोगे तो 90 आना चाहिए। ठीक है, ये पी क्यू है, इसको आर बोल दो, इसको एस बोल दो। मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है, और इस h को मुझे क्या सिद्ध करना है, √AB सिद्ध करना है। ठीक है, √AB सिद्ध करना है। देखो चलिए, तो यहां पर मैंने बोला है दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, आपको हमेशा बोला है जब भी दो समकोण त्रिभुज बने उनको हल करो, आपको आपका आंसर मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज SRQ में ये निकालना है और ये पता है, ये दूरी A है, HR जो निकालना है और जो पता होता है उसके भी संबंध लगा दे, बट्टे QR। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, और थीटा मेरा क्या है 90 - थीटा। ठीक, HR क्या है हमारे पास, HR हमारे पास है H, QR हमारे पास है AB A, और tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा। ठीक, समीकरण 1 हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, बड़े वाले में, SRP में। ये निकालना है और ये दूरी पूरी बताए, PR। तो ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह पर थीटा ही है, लंबा tan थीटा ना। HR क्या है हमारे पास H, और ये क्या है दूरी B tan थीटा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 को और 2 को आपस में गुणा कर देना है। समीकरण 1 और 2 से गुणा करेंगे, सो देखो आप H/A H/B, ये हो जाएगा बायां वाला बाईं तरफ गुणा, दायां वाला दाईं तरफ गुणा, तो H² बट्टे में AB, H गुणा H² AB, और tan थीटा गुणा cot थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से देखो बट्टे का AB इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो H का मान क्या जाएगा, वर्गमूल निकाल देंगे AB। यही तो प्रूफ करना था, इतना आसान प्रश्न है। ठीक, तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। ठीक है, बड़े नंबर में आना ही आना है, 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से एक करना पड़ेगा आपको। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, ये जमीन है, जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। ठीक है, 60 से घटकर 30 हो जाता है। 60 क्या होगा, यहां पर 60 था, ये उन्नयन कोण 60 था। जितना पास होगा उन्नयन कोण बड़ा होगा, जितना दूर जाएगा उतना छोटा हो जाता है उन्नयन कोण। अब 60 से घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। ये जमीन है, कितनी लंबी हो जाती है, पहले से 40 मीटर लंबी हो जाती है। अगर मान लो पहले x थी, यहां से लेकर यहां तक x थी, अब कितनी हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार 40 मीटर बढ़ जाती है, x + 40 हो जाएगी।
तो हमसे बोल रहे मीनार की ऊंचाई बताओ। मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो h है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है h। क्या पता आपसे एग्जाम में ये भी पूछ दे कि ये दूरी कितनी होगी और ये दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने इस दूरी को मान लिया कि ये x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? पहले वाले से 40 ज्यादा है। यहां से यहां तक की अगर बात करें ना तो वो 40 है, तो पहले से 40 मीटर बढ़ जाता है, यानी कि यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? x + 40। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ P Q R S। 2 समकोण त्रिभुज बने हैं, बस उनको हल कर लो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। एक छोटा समकोण त्रिभुज है, एक बड़ा समकोण त्रिभुज है, हल कर लो। सो यहां आ जाएंगे त्रिभुज SRQ में। ये निकालना है और एक तौर से पता है, तो SR/QR। कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा की जगह पे 60। SR है h, QR है x, tan 60 का मान √3। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं ना, तो ये h बराबर √3x, समीकरण नंबर 1। अब वो बड़े वाले समकोण त्रिभुज में HRP में ठीक, तो यहां से आ जाएगा SR बट्टे में आ जाएगा PR। ठीक, तो लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना है? 30। SR h है हमारे, और ये दूरी कितनी है? x + 40। देखो यहां से यहां तक कितना है? x + 40। tan 30 का मान होता है 1/√3। गुणा करेंगे, यहां से आ जाएगा √3h और ये हो जाएगा x + 40। ठीक है जी, हमें h का मान पता है, h का मान यहां रख दो। h का मान कितना है? √3x। √3 गुणा √3 सिर्फ 3 होता है, अंडर रूट हट जाता है, और ये प्लस का इसी तरह के माइनस का हो गया। देखिए यहाँ पे 2 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4 0, तो x का मान कितना आ गया? 20। x का मान 20 आ गया, लेकिन हमें तो h का मान निकालना है, क्योंकि h बराबर क्या है? x √3। ठीक, तो x का मान कितना है? 20। ये हमने रख दिया आंसर। ठीक हो गया? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आ जाता है, हर साल आता है। ठीक, कह रहे एक खिलौना की त्रिज्या, ठीक है, खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, ऊपर रखा पड़ा है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करना है। क्षेत्रफल भी निकालना है, आयतन भी निकालना है। सबसे पहले हमारे पास एक अर्धगोल है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक, ऐसा कोई चित्र है। हमें ये बोल रखा है कि इसकी खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 है। हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर साल। ठीक, खिलौने की जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3.5 है और यहां से भी 3.5 है। अध्यारोपित बोला है ना, अध्यारोपित में क्या होता है? दोनों वस्तुओं की त्रिज्या समान होती है, नहीं तो बड़ा छोटा होगा तो वो गिर जाएगा, लुढ़क लुढ़क कर, है ना, इस वजह से। तो हमें क्या नहीं मालूम? हमें नहीं मालूम है
शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो यहां निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। बाकी दोनों की त्रिज्या तो समान है। शंकु की ऊंचाई क्या होगी? पूरे में से हमें क्या घटाना होगा? इतना घटा देना होगा, 3.5। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। और त्रिज्या हमें क्या दे रखा है दोनों की? 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। आप सोचोगे सर 7/2 कैसे आ गया? देखो यहाँ पर है ना 3.5, दशमलव हटाएंगे, एक लिखेंगे, एक संख्या एक 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो ये आ गया 7/2। ऐसे आया। अब आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले पार्ट में। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस ऊपर क्या है? शंकु का क्षेत्रफल। अच्छा, लगाओ क्षेत्रफल वाले सूत्र में। तो अर्धगोले का सूत्र होता है 2πr², और शंकु का होता है πr_l। अरे भाई, एल तिर्यक की ऊंचाई दे रखी है क्या? नहीं दी हुई है। अब तो निकाल लेंगे हो यार, क्या बात करते हो? समीकरण एक मान लेते हैं और यहाँ लिखेंगे एल। एल आपकी तिर्यक ऊंचाई, उसका सूत्र होता है √h² + r²। कई बच्चे बोल देंगे सर ये क्या छुपा के करना है या रफ कॉपी पे करना है? नहीं भाई, यही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई छुपाने वाली चीज नहीं है ये। h का मान क्या है? h का मान हमारे पास आया था 12 और r का मान आया 7/2। सो देखो 12 का वर्ग होता है 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉशोपा ले लोगे आ जाएगा 4, 4 को गुणा करोगे 144 के साथ आ जाएगा 576 और 1 49। ठीक, ऊपर आ जाएगा 625, नीचे आ जाएगा 4। 625 का वर्गमूल होता है 25, 4 का वर्गमूल 2, काटोगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो तिर्यक ऊंचाई है हमारे पास वो मिल गई 12.5। अब ये मान यहां रखना है समीकरण 1 से। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए πr उभयनिष्ठ है, यहां से बचेगा 2r और यहां से बचेगा l। पाई का मान 22/7 रखने बोले, r का मान है 7/2, r का मान है 7/2, l का मान है 12.5। कटेंगे 2 एकम 2 एकम 7 से 7 कटा, r आ गया 11, 2 से 2 कटा 12.5 में 7 जोड़ेंगे 19.5 आ जाएगा। 11 से गुणा करो, 11 बजे 55, हासिल लगा 5, 11 9 99 और 5 104, 104 का 4 हासिल लगा 10, 11 कम 11 और 10 21, आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला आंसर। ठीक, ये निकल गया हमारा पहला आंसर। अब हमें क्या निकालना है? आयतन भी निकालना है खिलौने का। इतना आप लिखने, इतना आपने कर लिया होगा ना। अब हम निकालेंगे खिलौने का आयतन। क्या हो जाएगा खिलौने का आयतन? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? 2/3 πr³, इसका होता है 1/3 πr²h। क्या उभयनिष्ठ है? बट्टे में 3 उभयनिष्ठ है, ऊपर से πr² उभयनिष्ठ है। यहां से बचा 2r और πr² बार 3 बार यहां से बचा h। मान रखो पाई का मान
22/7, बट्टे में ऑलरेडी 3 है। आर का मान है 7/2, 7/2, 7/2। ठीक, फिर 2, आर का मान 7/2, एच का मान है 12, 2 से 2 कटा, 7 से 1 7 कटा, 2 कम 2 कम, ऊपर आगे गया 77, 3 दूनी 6, 12 और 7 19। ठीक है, ऊपर ऊपर गुणा कर दोगे, कुछ किससे कटेगा? नहीं कटेगा, तो गुणा करो। 70 गुणा 19, 19 का बाड़ा अगर नहीं आता है तो 9 से गुणा करो, 9 सत्ते 63। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 20 तक बाड़ा नहीं आता, 10 तक तो याद कर लो। क्या 7 नाम 63 हासिल लगा 6, 9 सत्ते 63 और 6 69। सही गया? क्या कर रहा हूं यार मैं? 3 9 और 7 कितना 16 हासिल लगा 1, और 6 6 12 और 1 13 हासिल लगा 1 14। ठीक है, 1463 बट्टे में 6, इतना किया जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहीं पे छोड़ देना, ये आपका क्या मिल जाएगा? आपको आंसर मिल जाएगा। कहीं पे डाउट हो, दिक्कत हो, अब वीडियो को दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो 2 क्रमागत बोला है, तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये भी ध्यान रखना, क्या बोला है? धनात्मक पूर्णांक। क्या है? एक तो मैंने x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा? x+1। क्रमागत में एक जुड़ जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं 2 के बाद क्या आएगा? 3, तो एक जोड़ने पे तो 3 मिला ना। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। तो पहली अगर x संख्या, दूसरी क्या होगी? x में एक जोड़ोगे तो अगली मिलेगी। अब आ जाओ, प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में हमें दे रखा है कि जिनके वर्गों का योग, वर्ग करके योग कर देना है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अगर योग मतलब जोड़ दे तो कितना आ जाता है? 365 आ जाता है। ठीक है, अब देखो आप, इसको खोलना पड़ेगा। ए का वर्ग, बी का वर्ग, 2ab, 365 है ये। तो x स्क्वायर 2x² प्लस का 2x प्लस का 365 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 365, और उस तरफ 0 बचा। फिर देखो आप, माइनस के 364 बचेगा। फिर क्या करो? दोनों तरफ 2 से भाग दे दो। x², यहाँ से x बचेगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी। ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमें इसको क्या करना है? हल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणज जब कुछ नहीं है तो क्या 1 है, इसके साथ इसकी गुणा होती है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करते 182 आए और घटाएं तो 1 आए। तो वो 2 संख्या 14 और 13। 14 और 13 का गुणा करोगे 182 आएगा, 14 में से 13 घटाओगे 1 आएगा। 14x माइनस के 13x। ठीक, एक जोड़ा, 2 जोड़ा। पहले जोड़े से सिर्फ x सुबह जाएगा, x² से x बाहर निकालेंगे तो एक ही x बचेगा। ये x तो बाहर आ गया, यहाँ 14 बचेगा, चिन्ह है माइनस। 13 का भागा दोनों में जाएगा, 13 बाहर आ गया, x ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 13 1 कम 13, 13 चौके 52। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, यानी कि सही किया है आपने। तो जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसको लिख देते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक, ये हो गया। अब एक बार इसको 0 मानोगे और इसको 0 मानोगे। यदि x + 14 बराबर 0, तो प्लस के 14 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 14, जो कि अमान्य है।
क्या है ये? अमान्य। क्यों? क्योंकि प्रश्न में बोला है धनात्मक, ये क्या है? ऋणात्मक, इसी वजह से। दूसरा ले लोगे, यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस के 13 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 13। ये हमारा आंसर है। यानी कि जो पहली संख्या होगी वो 13 होगी, 13 में एक जोड़ दो कि दूसरी संख्या आपकी 14 होगी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बार बार आता है भाई, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट एक अलग क्वेश्चन सिर्फ इसी क्वेश्चन को करा है ताकि बच्चे इस पर थोड़ा अटेंशन दे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। अगर आप नहीं करके जाओ और पहली बार करना पड़े तो दिक्कत हो सकती है। तो देखो, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का जो उन्नयन गुण है वो 30 है। देखो, ये हमारी झील है। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ना एक झील है। ठीक, झील की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 200 मीटर। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 200 मीटर। ये पूरा झील का सतह है। एक पॉइंट है, यहां पर कहीं पर बादल उड़ रहे हैं। झील से वो जो बादल है ना, ठीक है, और उस 200 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु ले लिया हमने, कोई बिंदु का नाम दे दिया पी। इस बिंदु से इस बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 है। ठीक है, अगर देखो ये 200 है तो ये भी तो 200 होगा। ठीक है, और मैं ये वाली ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ? एच मान लेता हूँ। ठीक, तो इसकी जो परछाई होगी, छोटा हो गया ना चित्र, इसकी पूरी परछाई नीचे बन रही होगी यहां से लेकर यहां तक। तो इस परछाई यहां से लेकर यहां तक, ये परछाई कितना होगा? 200। और ये h यहां से लेकर यहां तक परछाई कितना होगा? 200 प्लस h होगा। और इसी बिंदु से इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो प्रश्न में कितना दे रखा है? वो दे रखा है 60। तो हमसे बोला है कि बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये h कितना होगा वो हम निकालना है। झील की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी है? h दूरी है, हमने मानी है, ये h हमें निकालना है। सो ध्यान से देखो, P बोला है, इस बिंदु को Q, इसे R, H और इसको बोल दो T। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उनको हल कर लो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। हमेशा ही बोलता हूं मैं ये चीज। तो P Q R में त्रिभुज P Q R में, ठीक है, यहाँ 90 अंश है। देखो, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा। तो इस वाले में समकोण त्रिभुज जाओगे या फिर इस वाले समकोण त्रिभुज में आओगे तो ये भुजा ओवलिस्ट मिलेगी। तो इस भुजा का मैं मान लेता हूँ कि ये भुजा का नाम की जो माप है ये कितनी है? x है। पी क्यू को मैंने x मान लिया, जरूरत पड़ेगी तो ये निकालना, और ये दोनों भुजा में ओवलिस्ट है, इनको लेना ही पड़ेगा। तो आर क्यू बट्टे में पी क्यू, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधा, लंब बट्टे आधा, tan थीटा। थीटा कितना है? 30। ठीक है, ये है h, ये है x, tan 30 का मान 1/√3। तिरछी गुणा करोगे, x एक कम x, ये आ जाएगा √3h। ठीक, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ त्रिभुज बड़े वाले में, आर दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में पी क्यू टी में। ये पता है, और इसमें देखो, इसमें एच आ रहा है ना, ये लेना पड़ेगा, और ये दोनों मोबनिस्ट ये लेना पड़ेगा। कोण, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। लंब क्या है मेरा? क्यू टी, और ये क्या है? पी क्यू। आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा मेरा है 60। क्यू टी कितना है? ध्यान से देखना, क्यू टी यहां से यहां तक 200 और यहां से 200 प्लस एच, टोटल कितना हो जाएगा? 400 प्लस एच। कितना होगा? 400 प्लस एच। सो देखो, यहां से क्यू टी है 400 प्लस एच, पी क्यू का मान है x, tan 60 का मान होता है √3। इसके बट्टे में क्वेश्चन देख ले लो, तिरछी गुणा करो, ये आ जाएगा √3x, और ये आ जाएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। x का मान उठाओ और यहां पर रख दो, कितना है? √3h।
तो √3 गुणा √3 सिर्फ 3h प्लस का h इधर आके माइनस का हो गया। ठीक, यहां से आ गया 2h, ये तो गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 200, तो h का मान कितना होगा 200 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये झील की सतह से जो बादल की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 200 मीटर होगी। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात करना है। इस x का और इस y का मान आपको ज्ञात करना है। भाई वर्ग अंतराल बहुत बड़ा है, संचयी बारंबारता बनाते हैं यहाँ पर, संचयी बारंबारता यही बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर जगह नहीं हो पाएगी ना, हल करने की जगह बचेगी नहीं। बारंबारता का योग क्या दे रखा है 100 दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, बारंबारता का योग 100 है, इन सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 100 मिलेगा। सो सबसे पहले देखो संचयी बारंबारता को CF से दर्शाते हैं। पहला वाला वैसे के वैसे आ जाता है, 2 में ये क्या है 5, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 प्लस x, 7 में 12 जोड़ो तो 19 प्लस x, 19 में 17 जोड़ो 36 प्लस x, 20 जोड़ो 56 प्लस x, y जोड़ो 56 प्लस x में y जोड़ दो, फिर 9 जोड़ो और कितना हो जाएगा 9 जोड़ेंगे तो 65, 65 प्लस x प्लस y। ठीक है दोस्त, 65 में 7 जोड़ेंगे तो 72 प्लस x प्लस y, 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 प्लस x प्लस y। ठीक, यहां तक कैलकुलेशन सही है ना हमारी, सही है। अब हमें प्रश्न में ये बोला गया है कि इनका जो बारंबारताओं का कुल योगफल है वो 100 है। आपको पता है यहाँ पर जो होता है ना वो कुल योगफल के बराबर आता है, चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि क्या है 76 प्लस x प्लस y किसके बराबर होगा 100 के बराबर। प्रश्न में ही दे रखा है कि CF को जोड़ने पर अंत में क्या आता है बारंबारताओं के कुल योगफल के बराबर आता है। तो 76 उधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई 100 प्लस का 76 इधर आगे माइनस का हो गया, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 24। समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अगर x और y में मुझे दूसरा एक संबंध मिल जाता है तो मैं हल करूंगा तो आंसर आ जाएगा दोनों का। अब देखो हमें दिया क्या है, माध्यक हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 525। तो 525 किस वर्ग अंतराल में आपको मिलेगा 500 से 600 के बीच में, माध्यक 500 से 525 वर्ग अंतराल 500 से 600 में उपस्थित है। ठीक है, तो ये जो 500 से 600 है ना, ये जो हमने लिखा है इसको, ये क्या है भाई, ये हमारा माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम L कहते हैं। L हमारे पास है 500, कितने कितने का अंदर है सब में 100 का अंदर है, 100 है। ठीक है, और इसी सीध में हम देखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, इसी सीध में आते हैं तो ये हमारा F है 20, F हमारा कितना है 20, और जहां से देखते हैं उसके ऊपर वाला ये C, ये हमारा क्या हो जाता है CF। ठीक है, ये हमारा क्या होता है जहां से देखते हैं ना उससे जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF होता है। तो CF हमारे पास 36 प्लस x है। अब देखो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस
n/2 माइनस CF गुणा H बट्टे F। n क्या होता है? कुल योगफल को हम n कहते हैं, बारंबार दोगे कुल योगफल को हम n कहते हैं। n हमारा 100 दे रखा है, मान रखो। माध्यक दे रखा है 525, l है हमारा 500, n है 100/2, CF हमारा है 36 + x, h हमारा 100 है और f हमारा 20 है। 20 पंजे 100, 500 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 25। ये 5 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, यहाँ पर 50 माइनस के 36 माइनस के x, पाप बचे 25, माइनस के x इधर के प्लस का हो जाएगा, 50 में 36 घटाएंगे तो 14 बचेगा, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5, 14 में से 5 घटाओगे 9, तो x का मान आ जाएगा 9। x का मान 9 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो, प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 14 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो y का मान 15 होगा और x का मान 9 होगा। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में ही होगा और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने किया था। बस इस क्वेश्चन में ए की जगह पर 4 है और बी की जगह पर 9 है। जो क्वेश्चन अब वहां पर किया था ना, बस ए की जगह 4 और बी की जगह पर 9 बिल्कुल वैसा होगा। आप चाहो तो उस क्वेश्चन में ए की जगह पर 4 रख दो और बी की जगह पर 9 रख दो, आंसर आ जाएगा। 4 9 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है। यहाँ पर 6 ही प्रूव करना है। ऊंचाई 6 मीटर है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है और हर साल आता है एग्जाम में बहुलक निकालने को। जब भी बात होगी बहुलक की तो सबसे पहली चीज हम क्या नोटिस करेंगे? वर्ग अंतराल। भैया 15 पे खत्म हुआ है, 15 से शुरू हो रहा है, 25 पे खत्म हुआ है, 25 से शुरू हो रहा है, यानी कि वर्ग अंतराल मस्त सही है एकदम। अगर ऐसा खत्म और शुरू वाला नहीं है तो हमें सही करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम हल करेंगे। और ऐसे प्रश्न मैंने एनसीईआरटी में करा रखे, सिखा रखे, जाके देख सकते हो अगर आपको नहीं आता है। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सो देखिए बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? सारा सूत्र का खेल है। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक, तो बारंबारता ये है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 23। तो ये हमारा F1 हुआ, इसके बाद वाला F2 और इससे पहले वाला F0। इसी के ऊपर वाला जो सबसे बड़ा मिला था ये हमारा होता है बहुलक वर्ग। ये हमारा बहुलक वर्ग है। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा L कितना है हमारे पास? 35। कितने कितने का अंतर है? 35 से 45 के बीच में 10 का अंतर है। ठीक है, अब सभी मानों को उठाकर यहां पर रख दो। L का मान है 35, 1 का मान है 23, 0 का मान है 21, H का मान है 10, 23 दूनी 46, F0 है 21 एंड F2 है 14। ठीक, हल कर लो इसको बस। 2 बचेगा, 2 ढाई 20। 46 में से 35 घटाना है तो ये 35 और ये आ जाएगा 11। ठीक है, 11 से भाग दोगे 20 में, दशमलव के 2 स्थान तक ले लेना। 11 कम 11 घटाएंगे तो 9 बचा, दशमलव लगाया 0, 11 8 88, 0 फिर से आ जाएगा, 11 कम 11 तो 1.1, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 1.81 तो ये आ जाएगा 36.81। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक लिए तो लगभग लिख देना। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है
और हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कक्षा 10 में, ठीक है। और ये वीडियो हर हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी के लिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, बार बार बोल रहा हूँ, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। जय हिंद।